ओम शांति। आज जिस प्रकार देखा जाए कि हमारा जो मेडिटेशन करने का तरीका है वो दिन ब दिन बदलता चला जा रहा है। और मेडिटेशन के लिए कई आत्माएं बहुत सारे प्रयास करती हैं कि मुझे मेडिटेशन करना है, क्योंकि पहली बात है कि हम मेडिटेशन करने के लिए कुछ हमें अभ्यास चाहिए। और मेडिटेशन का विशेष हम अभ्यास किस समय करें। कई सोचते हैं दिन में कभी भी समय मिले हम मेडिटेशन कर लें, लेकिन मेडिटेशन का जो अभ्यास करने का सही टाइम है वो है सुबह का मॉर्निंग टाइम और शाम का इवनिंग टाइम। क्योंकि परमात्मा की याद में बैठना, चलते फिरते आप रूटीन में याद करो, लेकिन आपको जब अपने मन को पावर देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग बैठना होगा। आज आप देखें, जब आप एक डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर का एक टाइमिंग लिखा होता है कि इतने से इतने ये मिलेंगे और शाम को इतने से इतने वो मिलेंगे। तो जब एक डॉक्टर ने अपना टाइम फिक्स कर लिया है तो परमात्मा कहते बच्चे मेरी याद का भी टाइम फिक्स हो। निरंतर तो आपको याद करना है, भोजन बनाते ही याद किया, बिजनेस करते ही याद किया, घर के कार्य करते ही याद किया, सब चीजें करते ही याद किया। लेकिन जब आपको मन को चार्जिंग देनी है तो उस समय आपको क्या याद करना है कि मैं पावरफुल आत्मा हूं। आज जिस प्रकार नेगेटिविटी हमारे जीवन में बढ़ती चली जा रही है, उस नेगेटिविटी को हमें मेडिटेशन से ही खत्म करना है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आए, लेकिन वो पॉजिटिविटी आएगी कैसे? उसके लिए मुझे मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। क्योंकि आज जब आप देखें कि हमें जब बहुत सारा तनाव महसूस होता है, मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव वे चालू हो जाते हैं, उस समय हम कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। तो रिलैक्स के लिए हम क्या करते हैं, या तो कहीं शांति में जाकर बैठ जाएंगे और यहाँ कहीं भजन सुनेंगे। तो आप यही फील करें कि मुझे जब बहुत सारा टेंशन हो रहा है या बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे मन में आ गई है, उस नेगेटिविटी को मुझे मेडिटेशन से खत्म करना है। क्योंकि आज जिस प्रकार देखा जाए कि मनुष्य आत्माएं दिन ब दिन परेशानियों में जूझ रही हैं, दिन ब दिन तनाव उनके जीवन में आ रहा है और कोई ना कोई आए दिन समस्याएं खड़ी रहती है। आज आप एक चीज याद रखें कि जब आपको कोई एक जोक जो है वो रोज रोज सुनाए, या रोज रोज ही आपको, या 5 मिनट के बाद सेम वही जोक आपको सुनाए, तो आप एक बार तो हंस लेंगे लेकिन बार बार नहीं हंसेंगे। तो मीन्स बार बार क्यों नहीं हंसे? क्योंकि आप उसको सुन सुनकर बोर हो जाएंगे। तो जब सोचो कि आपके जीवन में हर प्रकार से परिस्थितियां आ रही हैं या बार बार परिस्थितियां आ रही हैं, तो फिर हम बार बार रो क्यों रहे हैं? उन परिस्थितियों का रोने से सामना करना और उन परिस्थितियों को फेस करके सामना करना, दोनों में अंतर है। एक होता है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को हम रो करके फेस कर रहे हैं, और एक होता है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई है लेकिन उसका हम डटकर सामना कर रहे हैं। तो डटकर सामना वही कर सकता है जिसकी मेडिटेशन की पावर होगी। क्योंकि मेडिटेशन आपको क्या करता है, ऊर्जा देता है। मेडिटेशन आपको क्या करता है, आपके मन को संतुलन में लेकर आता है। मेडिटेशन क्या करता है, आपके जीवन की जो अंदर की ऊर्जा है उसको वो बाहर निकालता है। आपके जीवन में वो सकारात्मकता लाता है, आपके जीवन में वो परखने की शक्ति लाता है, एक मेडिटेशन। तो हमें बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, पहले तो मुझे एक पीसफुल माहौल चाहिए। क्योंकि वो कुछ समय तक आपको थोड़ा सा पीसफुल माहौल के अंदर ढलना होगा, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो भले कितनी भी आवाजें आए, आप उसमें भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज एक पढ़ने वाला बच्चा है, जब उससे पढ़ाई का एक जुनून है कि मुझे पढ़ना है, तो ये नहीं देखा कि मेरे आसपास में शोर शराबा कितना है, उसका फोकस किस चीज में रहेगा, मुझे पढ़ना है। और अगर मान लो कोई पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, तो उसके पास अगर मान लो थोड़ी सी भी आवाज आएगी तो कहेगा मम्मी मेरा पढ़ने का दिल नहीं, आवाज आ रही है। तो हमें अपने माइंड का संतुलन बनाना है, या अपने माइंड को ऊर्जावान बनाना है या शक्तिशाली बनाना है, तो आपको मेडिटेशन का प्रयोग बहुत जरूरी हो जाता है। अब मेडिटेशन से आप घर परिवार को भी सुंदर बना सकते हैं। मान लो सपोज आपके बच्चे चिड़चिड़े हैं, आपके घर में थोड़ा सा कला कलेश का माहौल रहता है, आप डेली सुबह उठ करके मेडिटेशन से अपने घर को पावर दें कि मैं जैसे ही परमात्मा की शक्तियां मेरे में आ रही हैं और मेरे से वो शक्तियां कहाँ निकल रही हैं, मेरे पूरे घर में। और पूरे घर से नेगेटिव जो ऑरा मंडल था पूरे घर का, वो धीरे धीरे पूरा घर का ऑरा मंडल
खत्म हो रहा है, पूरा घर का ऑरा मंडल जो है वो मेरी घर की दहलीज से बाहर निकल रहा है। और जैसे वो घर की दहलीज से बाहर निकल रहा है तो मैं बिल्कुल शांत और मेरे घर का वातावरण भी बिल्कुल शांत। तो इस पॉजिटिविटी से हम जब वो चीज करते हैं, मान लो सपोज आपके घर में कोई बीमार पर्सन है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें अपने मन को क्या करना है, कई प्रकार से दुआओं से सजाना है। आज आप देखें कि वो व्यक्ति हताश है बीमारी से, और हम चाहते हैं कि उसकी बीमारी को हम कैसे भी करके खत्म करें। तो आप सुबह उठकर उस आत्मा को चार्जिंग दे जब वो सो रही है। मान लो आपका बच्चा है, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं है या वो पढ़ता ही नहीं है, तो आप सुबह उठ के उसको चार्जिंग दे जब वो सो रहा है। क्योंकि सोते समय उसकी आत्मा क्या है, बिल्कुल रिलैक्स है। आप उसको जो देते जाएंगे वो लेता जाएगा। क्योंकि जब दिनचर्या में रहता है तो उसका माइंड हलचल में रहता है, तो आप जो दोगे वो बाहर निकलता जाएगा। तो ये विशेष आप ध्यान रखें कि जब भी आपको किसी को वाइब्रेशन देने हैं तो आपको मॉर्निंग का टाइम यूज करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग का कौन सा टाइम, तो मॉर्निंग में 3 से लेके 5 बजे तक आप वाइब्रेशन दे सकते हैं, जिसमें आप आधा घंटा 15 मिनट आप जो भी चाहते हैं तो मुझे देना है। क्योंकि कहते भी है ना कि अगर हमें किसी चीज को प्रॉपर तरीके से हासिल करना है तो हमें त्याग भी करना होगा, क्योंकि बिना त्याग के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए जीवन में जब भी आप हताश होते हैं या निराश होते हैं या कुछ भी आपको जीवन में समझ नहीं आता, तो उस समय आप मेडिटेशन का सहारा जरूर लें। क्योंकि जब आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो शक्ति आएगी उससे आपको बल मिलेगा, और उस बल के अकॉर्डिंग आप अनेक आत्माओं का सामना कर सकते हैं। अब बिजनेस के रूप में रहे, जैसे कई बार हम दुकान पे जाते हैं, ग्राहक ज़्यादा नहीं आते, तो हमारे मन में नेगेटिविटी क्या आती है, अरे सुबह से आया हूँ, 2 ही ग्राहक आए हैं, ग्राहक तो आते नहीं, सामने वाली दुकान पे पता नहीं ऐसा क्या है कि उसकी दुकान पे ग्राहक चले ही रहते हैं। पहली बात ये है कि सामने वाला व्यक्ति वो ये नहीं सोच रहा कि मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, और आप नेगेटिविटी क्या दे रहे हैं अपने बिजनेस में, मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं। कस्टमर आना भी चाहेंगे लेकिन आपकी उस नेगेटिविटी से वो नहीं आएंगे। आप उस समय संकल्प क्या लें, जैसे आपने दुकान का शटर ओपन किया या बिजनेस के लिए आप गए, तो उस समय आप डायरेक्टली ये ध्यान रखें कि आज मैंने जैसे दुकान के अंदर कदम रखा तो पहला कदम किसका गया अंदर, भगवान का। और आज पहला कस्टमर मेरा कौन बना, भगवान। तो जब भगवान मेरा पहला कस्टमर बन गया तो ऑटोमेटिकली आज मेरे पूरे दिनचर्या में मेरी दुकान पे कस्टमर आते ही रहेंगे, क्योंकि आज भगवान ने अपने कदमों से मेरे दुकान को क्या कर दिया, शुद्ध। तो मुझे जब मेरी दुकान को उसने प्रॉपर शुद्ध कर दिया तो मुझे नेगेटिविटी लेने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज बिजनेस का लॉस होना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन उस समस्या से हमें लड़ना है, सामना करना है। क्योंकि आज हम किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें थोड़ा सा मनोबल, थोड़ी सी विल पावर। क्योंकि उसके लिए पहले विल पावर स्ट्रांग होना जरूरी है। आज भले हम कितना भी बड़े बड़े महल बना ले, लेकिन जीवन में विल पावर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अपने जीवन का सुरक्षा कवच अगर बनाना है, अगर आपको अपनी सुरक्षा रखनी है, तो आपको मेडिटेशन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जिससे एक तो आपका तनाव खत्म हो जाएगा, दूसरा आपको परखने की शक्ति मिल जाएगी, और तीसरा आप जो चाहते हैं जीवन में वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन की नेगेटिविटी को निकालकर बाहर रखना है। क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठें या जब भी आप मेडिटेशन का अभ्यास करें, तो पहले आप यही याद रखें कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब इस मेडिटेशन से बाहर आ रही है। जैसे एक सूरज की किरणें जब नीचे जमीन पर पड़ती हैं, तो भले कितना भी कीचड़ हो, हम चल नहीं सकते उसमें, लेकिन उस कीचड़ के हिसाब से क्या होता है, फिर हम उसमें चलना भी सीख जाते हैं। और चलने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हम उस कीचड़, बिल्कुल वो सूरज जो है जब किरणें डालता है तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है वो। तो जब वो क्लीन हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें, कि हमारा जीवन जब उस क्लीननेस चीज को देखता है, कि मान लो अपने जीवन में हमें साफ सफाई चाहिए, शुद्धता चाहिए, प्योरिटी चाहिए,
और उस प्योरिटी का हम मान तभी रख सकते हैं जब हमें अपने आप को जानना आ जाएगा। तो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन का अभ्यास। इसीलिए जितना हो सके आप मेडिटेशन का अभ्यास करें और अपने जीवन को हल्का बनाएं। ओम शांति।